सफर साथियों, एक बात शुरू के अंदर ही मैं साफ कर देना चाहता हूं कि 37 साल राजनीति के अंदर मुझे हो गए हैं। इलेक्शन के दौर देखे हैं, सरकारें आती देखी हैं, सरकारें जाती देखी हैं, लेकिन इतनी भारी पब्लिक आज के दिन पहली बार देखने लगा। और ये पब्लिक अपनी खुद पैसे खर्च करके अपने साधनों से यहाँ आई है, तो जो मेरी आपने आकर के मेरी पीठ थपथपाई है, मेरी छाती तो पहले ही मजबूत थी, मेरी पीठ आप लोगों ने मजबूत और कर दी है। आज हमारे इस जनसमूह के अंदर कुछ तो साथी ऐसे हैं जो पिछले कई दशकों से मेरे साथ हैं, और कई साथी ऐसे हैं जो इस राजनीतिक सफर के अंदर हमारे साथ जुड़ते गए और काफिला बनता गया। आज खुशी से मैं ये भी इज़हार करना चाहता हूं कि जो नौजवान आज के दिन हमारे साथ जुड़ा है, शायद जब मैं नौजवान खुद होया करता था उस टाइम नहीं जुड़ा हुआ था, और क्योंकि ये नौजवान नई पीढ़ी की मशाल आज हमारे साथ है, हमारे बीच के अंदर उपस्थित है, मेहनत कर रही है, तो इतिहास के पन्नों के ऊपर चंद मिनट गुजारना चाहता हूं, अगर आप लोगों की अनुमति हो तो। बुजुर्गों और साथियों, जब मैंने अपना राजनीतिक जीवन सफर तय किया था, शुरू किया था, मैं कांग्रेस पार्टी की टिकट के ऊपर इलेक्शन कर करके नहीं आया था। सन 77 की बात है, इमरजेंसी खत्म होकर के चुकी थी, इंदिरा जी को जेल भेज दिया गया था, और हमारी पार्टी जो एक समय 16 से लेकर के 18 तक एमएलए हरियाणा विधानसभा के अंदर भेजती थी, जिस पार्टी के प्रमुख मेरे पिता राव वीरेंद्र सिंह हुआ करते थे, उन्होंने ऐलानिया कहा था कि इमरजेंसी अगर देश के अंदर हित में लगाई हो और देश नाराज हो गया हो, तो इंदिरा जी को देश में हरा करके इंसाफ दे दिया है, लेकिन इनको जेल भेजने की कोई आवश्यकता नहीं। वो दिन मुझे भी याद है, और जब इंदिरा जी जेल गई तो मैं भी जेल गया था, मेरे पिताजी जेल गए थे, हमारे कई साथी बच्चे गुजरे, वो भी जेल गए थे। और जब पहली बार जेल से छूट करके इंदिरा जी आई, तो हमने कहा कि घर बैठे काम नहीं चलता, आप आओ, जनता में आना शुरू करो, और हम आपको न्यौता देते हैं कि 23 तारीख को आप रेवाड़ी पहुंचो। और रेवाड़ी आई और यूं कहने लगी कि मेरे ऊपर कोई पर्सन अंडा फेंक दे, टमाटर फेंक दे, तो हमने हमारी छाती पर से चढ़ करके कोई आएगा तो आ जाएगा, लेकिन पहले हम मरेंगे जब आप तक कोई फेंक के देगा। और वो पहला समय था, मैं राजनीति के अंदर नहीं आना चाहता था, मैं तो वकील बनना चाहता था। इंदिरा जी की और अपने पिताजी की बात रखने के लिए कांग्रेस पार्टी ने मेरे पिताजी के खिलाफ कोई इलेक्शन लड़ाने के लिए कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं उतारा, और वो जो छाप कांग्रेस वाली लगी थी, उसने पहली बार इमरजेंसी के उपरांत मेरे पिताजी को हार का मुंह दिखलाया, क्योंकि कांग्रेस का खिलाफ कैंडिडेट नहीं लड़ा। हमारे प्रति लोग यूं सोचने लगे थे तो कांग्रेस के हिमायती हो गए, इमरजेंसी के हिमायती हो गए, और पहली बार मेरे पिताजी सन 52 के बाद इलेक्शन हारे। और जब हमने इंदिरा जी को बुलाया था, तो इंदिरा जी ने यूं कहा कि मुझे भाइयों की जरूरत है,
और हमारी पार्टी उसी 23 सितंबर के दिन को कांग्रेस पार्टी के अंदर मिल गई थी, जुड़ गई थी, शामिल हो गई। हमारे अधिक एमएलए थे, कांग्रेस के घट एमएलए थे, लेकिन इंदिरा जी की बात के ऊपर हमारी सारी पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी के ने कर दिया। और मैं भी उनमें से एक एमएलए था जो हमारे पिताजी के हारने के उपरांत मेरे को कहा गया तुझको भी इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, तो मैं भी इलेक्शन लड़ा था। पहली बार एमएलए बना था सन 77 के अंदर। और वो जमाना था, आप याद करो जब बड़े बड़े आज के दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके डूबते हुए जहाज से जैसे कुएं कूद जाते हैं, ऐसे दौड़ने लग रहे थे जब हमने कांग्रेस पार्टी को सहारा दिया। आज नए कोई आए सो तो कांग्रेस ही बन गए, और जिन्होंने कांग्रेस की मुसीबत के अंदर जड़ें मजबूत करी थी सो फादी बन गए। और मैं आखिर में केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि अपने दोस्तों को नजरअंदाज करने का, इस क्षेत्र को नजरअंदाज करने का, अपने पुराने पार्टी के कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करने का खेल हुड्डा साहब आपने शुरू किया है, और इंशाअल्लाह इस खेल को खत्म मैं करूंगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज हमारी जमीन जा रही है, हमारे पैसे जा रहे हैं, हमारा पानी का स्तर जमीन के नीचे कम होता जा रहा है, और यहाँ पर मूल रूप से रहने वाले लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, और बाहर से लोगों की बढ़ती जा रही है, चाहे वो कहीं के भी आए, नाम नहीं ले लेता। ये मैं कहना चाहता हूं कि आज के दिन इंसाफ अगर हम चाहते हैं तो इंसाफ हम और आपको अपने पैरों पे खड़े होकर के लेना पड़ेगा, किसी ऊपर से टप्पले के माध्यम से नहीं आएगा। और कांग्रेस के अंदर जिस तरह से हमारा प्रधान चीफ मिनिस्टर का पिछलग्गू हो, रिजाइन कर दिया हो, और कायदे से चीफ मिनिस्टर से बाद में बोलना चाहिए, उससे पहले बोलता हुआ हो, तो उसके यहां से कोई हमारे को उम्मीद नहीं है। और आज इस मंच से मेरे भाषण को सुनकर के, लोगों के शासन को सुनकर के हो सकता है वो जरूरत करे कि भाई इंद्रजीत सिंह को भी एक शो कॉज नोटिस दे दिया जाए। मैं यूं कहता हूं कि अगर मेरे को शो कॉज नोटिस होता है तो कांग्रेस के अंदर कांग्रेस को विभाजन करने का नोटिस पहले मुख्यमंत्री को जाना चाहिए। और बुजुर्गों और साथियों, अगर आप लोग चाहें 35 साल का अनुभव मुझे भी है, अगर आप लोग चाहें और इस युद्ध के लिए और इंसाफ के लिए मुझे नायक बनाना चाहें, यूं कहो कि आगे 1 साल के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, यूं चाहें 14 की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपको यूं कहता हूं कि आज हमारे को केवल मेरे कांग्रेस पार्टी के एमपी के माध्यम से इंसाफ नहीं मिलने का है। मैं आपको यूं कहना चाहता हूं कि अगर हमने इंसाफ की लड़ाई लड़नी है तो हमारी हम सब साथियों को इकट्ठा करना पड़ेगा, और इस चीज के लिए मैं आज यहां पर ऐलान करता हूं, बोलो कर दूं, आपकी अनुमति है तो इस स्टेज से हम एक नया मंच बनाएंगे जिसका नाम होगा हरियाणा
इंसाफ मंच